नमस्कार, एसवी एग्जाम मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम आज के मुख्य समाचारों पर आधारित 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से रीड कीजिए। हाल ही में किस भारतीय राज्य की विधानसभा ने अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मनाया? ऑप्शन अ उत्तर प्रदेश विधानसभा, ऑप्शन बी राजस्थान विधानसभा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र विधानसभा, ऑप्शन डी गुजरात विधानसभा। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान विधानसभा। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विधायी गौरव यात्रा का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात विधानसभा ने हाल ही में अपना 75वां वर्षगांठ नहीं मनाया। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: राज्य विधानसभाएं प्रमुख लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जो अपने अपने राज्यों के लिए विशिष्ट कानून बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। वे राज्य स्तर पर भारत के संसदीय लोकतंत्र के लिए मौलिक हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। दिल्ली में अपशिष्ट प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जा रहे कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों के लिए किस प्राथमिक कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन अ कृषि अवशेष, ऑप्शन बी गोबर, ऑप्शन सी नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, ऑप्शन डी औद्योगिक अपशिष्ट जल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी गोबर। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। दिल्ली में स्थापित कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों में ऊर्जा उत्पादन के लिए मुख्य रूप से गोबर का उपयोग किया जाता है। कृषि अवशेषों का उपयोग बायोमास ऊर्जा या इथेनॉल उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन इन विशेष सीबीजी संयंत्रों के लिए नहीं। नगरपालिका के ठोस कचरे को कचरा से ऊर्जा संयंत्रों में संसाधित किया जाता है, जो इस गोबर आधारित पहल से अलग है। औद्योगिक अपशिष्ट जल को बायोगैस के लिए उपचारित किया जा सकता है, लेकिन यह इन विशेष संयंत्रों के लिए निर्दिष्ट कच्चा माल नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) वाणिज्यिक प्राकृतिक गैस के समान मीथेन सामग्री के साथ शुद्धिकृत जैव गैस है, जो इसे एक व्यवहार्य विकल्प और नवीकरणीय ईंधन बनाती है। भारत का लक्ष्य 2023 तक सतत किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प पहल के तहत 5000 सीबीजी संयंत्र स्थापित करना है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। टॉपिक है डिफेंस और सिक्योरिटी। ध्यान से रीड कीजिए। पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) मुख्य रूप से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ऑप्शन अ गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन डी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) सीधे रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है। गृह मंत्रालय मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा और पुलिसिंग से संबंधित है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय व्यापक राष्ट्रीय कौशल विकास पहलों पर ध्यान केंद्रित करता है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय कॉर्पोरेट प्रशासन और नियमों के लिए जिम्मेदार है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: डीजीआर भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाओं को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इन योजनाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम, रोजगार के अवसर और स्वरोजगार पहल शामिल हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों के संदर्भ में सीईटीए का क्या अर्थ है? ऑप्शन अ व्यापक यूरोपीय व्यापार गठबंधन, ऑप्शन बी व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता, ऑप्शन सी सामान्य आर्थिक और टैरिफ व्यवस्था, ऑप्शन डी केंद्रीकृत निर्यात और आयात संधि। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सीईटीए का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता। विकल्प गलत है क्योंकि यूरोपियन पूर्ण रूप का हिस्सा नहीं है। विकल्प सी गलत है,
टैरिफ अरेंजमेंट सही शब्द नहीं है। विकल्प डी एक पूरी तरह से अलग और गलत पूर्ण रूप प्रस्तुत करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते CETA देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इन समझौतों का उद्देश्य टैरिफ को कम करना, व्यापार बाधाओं को दूर करना और गहरे आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। साइंस और टेक्नोलॉजी का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम BRCP को निधि देने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सहयोग करता है? ऑप्शन अ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ऑप्शन बी वेलकम ट्रस्ट, ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन डी बिना सीमाओं के चिकित्सक। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वेलकम ट्रस्ट। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। द वेलकम ट्रस्ट UK भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम BRCP को निधि देता है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एक अलग परोपकारी संगठन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर केंद्रित एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय चिकित्सा संगठन है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, वेलकम ट्रस्ट लंदन UK में स्थित एक धर्मार्थ फाउंडेशन है जो विज्ञान, अनुसंधान और सार्वजनिक भागीदारी का समर्थन करके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। ये बायोमेडिकल अनुसंधान के दुनिया के सबसे बड़े वित्तपोषकों में से एक हैं। प्रिय स्टूडेंट्स, अगर आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल लग रहे हैं तो इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। हेल्थ और मेडिकल अफेयर्स के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। सौश्रुतम 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन अ नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी जगदीप धनखड़, ऑप्शन डी सर्बानंद सोनोवाल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी द्रौपदी मुर्मू। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सौश्रुतम 2026 का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। सर्बानंद सोनोवाल भारत के आयुष मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सौश्रुतम 2026 का उद्घाटन किया। क्वेश्चन 7 देखते हैं। टॉपिक है सोशल इश्यूज और वेलफेयर। ध्यान से रीड कीजिए। भारत में महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से योजनाओं और पहलों को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन अ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ऑप्शन डी वस्त्र मंत्रालय। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए नोडल मंत्रालय है, जिसमें स्व सहायता समूहों और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित कार्यक्रम शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में लघु और मध्यम उद्यमों का समर्थन करता है। कपड़ा मंत्रालय मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग से संबंधित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख कार्यक्रम है। ये स्वरोजगार और कुशल वेतन रोजगार के माध्यम से गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित है। विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों SHG को बढ़ावा देता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। MSME का पूर्ण रूप क्या है? यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत और पोलैंड सहयोग की संभावना तलाश रहे हैं। ऑप्शन अ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, ऑप्शन बी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, ऑप्शन सी मध्यम, लघु और वृहद उद्यम, ऑप्शन डी विनिर्माण, सेवा और विपणन उद्यम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई,
जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एमएसएमई का मतलब है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो आर्थिक विकास और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। विकल्प ए में मीडियम के बजाय मेजर का गलत इस्तेमाल किया गया है। विकल्प सी में मीडियम के बजाय मैक्रो का गलत इस्तेमाल किया गया है। विकल्प डी विभिन्न उद्यम श्रेणियों का वर्णन करता है, लेकिन यह एमएसएमई का पूर्ण रूप नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: भारत में एमएसएमई को संयंत्र और मशीनरी उपकरण में उनके निवेश और वार्षिक कारोबार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एमएसएमई मंत्रालय इस क्षेत्र से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए नोडल मंत्रालय है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। ध्यान से रीड कीजिए। उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई एसीसी योजना के तहत गीगा स्केल एडवांस केमिस्ट्री सेल एसीसी विनिर्माण सुविधाओं के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन अ विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन बी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन सी भारी उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारी उद्योग मंत्रालय। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पीएलआई एसीसी योजना के तहत लाभार्थियों के चयन के लिए वैश्विक निविदा जारी की है। विद्युत मंत्रालय समग्र विद्युत क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान केंद्रित करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: उन्नत रसायन विज्ञान सेल एसीसी निर्माण के लिए पीएलआई योजना का उद्देश्य भारत में बैटरी सेल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। ये पहल भारत के इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। भारत में कौन सी वैधानिक संस्था प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को रोकने के लिए विलय और अधिग्रहण को मंजूरी देने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ऑप्शन अ भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, ऑप्शन बी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई, ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, ऑप्शन डी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई भारत में प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को रोकने के लिए विलय और अधिग्रहण को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंकिंग और मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए कंपनी कानून का प्रशासन करता है, लेकिन एमएनए की प्रतिस्पर्धा अनुमोदन के लिए प्राथमिक निकाय नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए सीसीआई की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएं। 1. हाल ही में किस भारतीय राज्य की विधानसभा ने अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मनाया? आंसर राजस्थान विधानसभा। 2. दिल्ली में अपशिष्ट प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जा रहे कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्रों के लिए किस प्राथमिक कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? आंसर गोबर। 3. पुनर्वास महानिदेशालय डीजीआर मुख्य रूप से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? आंसर रक्षा मंत्रालय। 4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों के संदर्भ में सीईटीए का क्या अर्थ है? आंसर व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता। 5. बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम बीआरसीपी को निधि देने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सहयोग करता है? आंसर वेलकम ट्रस्ट। रिवीजन जारी है। पार्ट 2 हाव्स फैक्ट 6 से 10 तक। 6. सौश्रुतम 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? आंसर द्रौपदी मुर्मू। 7.
भारत में महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से योजनाओं और पहलों को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? आंसर, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अर्थ, एमएसएमई का पूर्ण रूप क्या है? यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत और पोलैंड सहयोग की संभावना तलाश रहे हैं। आंसर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। 9, उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव PLI ACC योजना के तहत गीगा स्केल एडवांस केमिस्ट्री सेल ACC विनिर्माण सुविधाओं के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? आंसर, भारी उद्योग मंत्रालय। 10, भारत में कौन सी वैधानिक संस्था प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को रोकने के लिए विलय और अधिग्रहण को मंजूरी देने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? आंसर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI। इन सभी फैक्ट्स को अच्छी तरह से याद रखिए, एग्जाम में ये डेफिनेटली आपके काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखकर हमारी वेबसाइट की लाइव टेस्ट लिंक प्राप्त करें और अपनी प्रिपरेशन को चेक करें। आज की क्लास की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए।